एक ऐसा शब्द जिसकी कहानियों को सुनकर हम रोमांचित होते हैं, मगर जब असल में उनका सामना हो जाए तो पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया भूतों की कहानियों से भरी पड़ी है और भारत भी इनसे अछूता नहीं रहा है। ऐसे हजारों जगह भारत में हैं जो हॉन्टेड माने जाते हैं। अगर आप भी साइंस की दुनिया से हटकर पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल थिंग्स में विश्वास करते हैं तो दिल थाम के बैठ जाइए। ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े भूतिया जगह के बारे में। राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव है, भानगढ़। और वहां बना भानगढ़ किला, जो एक जमाने में अपने सुंदरता के लिए जाना जाता था, आज अपने भूतिया वजहों से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह किला 17वीं सदी में भगवंत दास के द्वारा निर्माण कराया गया था, जो अंबर के शासक थे। बाद में माधो सिंह ने इसे अपनी राजधानी बना लिया। माधो सिंह कोई और नहीं, राजा मान सिंह के भाई थे, जो अकबर के 9 रत्न में शामिल थे। माधो सिंह के समय यह गांव फलता फूलता रहा। यह किला शुरू में 7 मंजिला था, लेकिन अब केवल 4 मंजिला ही रह गया है। आज यह किला एक खंडर के अलावे और कुछ नहीं है। दिन में कुछ मुट्ठी भर लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन रात में यह किला भूतिया बन जाता है। यह भारत का एक ऐसा जगह है जिसे खुद भारत सरकार ने हॉन्टेड माना है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नोटिस के अनुसार यहाँ सूरज ढलने के बाद एवं सूर्योदय के पहले जाना सख्त मना है। ऐसा माना जाता है कि जो भी रात को वहां जाता है वो लौट के नहीं आता। यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों के अनुसार हर रात को यह जगह भूतिया बन जाता है और इस किले से पायल की आवाज आती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने रात में एक औरत को देखा है, जो हाथ में इत्र की शीशी लेकर घूमती है, और उस समय पूरे किले में इत्र की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। एक जनश्रुति के अनुसार भानगढ़ में एक राजकुमारी हुई, जिनका नाम रत्नावती था। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती उस समय की सबसे सुंदर राजकुमारियों में से एक थी। जब वह 18 साल की हुई तो बहुत सारे राजे राजकुमारी से विवाह के लिए ललायित थे, लेकिन इन सब के अलावा एक और आदमी था जो राजकुमारी से विवाह के सपने देखता था। उसका नाम था सिंघिया। वह अपने काला जादू के लिए कुख्यात था। सिंघिया ये भी जानता था कि सीधे तरीके से रत्नावती से उसकी शादी नहीं हो सकती, इसलिए वह एक मौके की तलाश में था जिसे वह राजकुमारी पर काला जादू करके उन्हें अपने वश में कर सके। एक दिन की बात है कि राजकुमारी अपने सखियों के साथ इत्र खरीदने के लिए बाजार गई। बस और क्या था, सिंघिया को मौका मिल गया। फिर उसने इत्र पर ऐसा काला जादू किया कि रानी जैसे ही उस सुगंधित इत्र को लगाती, वो उस जादूगर के वश में हो जाती। मगर किसी कारणवश या गुप्तचर से राजकुमारी रत्नावती को इस बात के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। फिर उन्होंने उस इत्र की शीशी को किले से बाहर फेंक दिया और वह शीशी एक पत्थर से जा टकराया, जिसके कारण वह काला जादू उल्टा पड़ गया और वह पत्थर पहाड़ से गिरते गिरते सिंघिया के ऊपर जा गिरा। इसके चलते वह मरने लगा, मगर मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि एक दिन यह इलाका एवं यह किला बर्बाद हो जाएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस घटना के 1 साल बाद ही एक जंग छिड़ी। इस जंग में राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई, और एक के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या खत्म हो गई और बचे खुचे लोग पलायन कर गए। मगर यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी राजकुमारी रत्नावती की आत्मा इस किले को हॉन्ट करती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, वो औरत जो अपने हाथ में
इत्र की शीशी लेकर घूमती है वो कोई और नहीं, राजकुमारी रत्नावती ही है। इन लीजेंड्स में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसी अप्रिय घटनाएं जो भानगढ़ में हो चुकी हैं वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में राजकुमारी रत्नावती की रूह आज भी भानगढ़ में भटक रही है? तो दोस्तों, इस एपिसोड को करते हैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं एक और मिस्टिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।